सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर अभी अरे सना यार खाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई कलमा एक आप पहला कलमा सुना दो। सुना जी सूरत आती है। सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू नहीं। धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे आज से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी 2-3 बार। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं। हेलो एवरीवन, सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। दिस इज़ मी ज़ारा खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सब? आज की जो मेरी वीडियो है वो है जी सीमा हैदर के ऊपर। सीमा हैदर जो कि अब बन चुकी हैं सीमा सचिन। सीमा सचिन उनके मुताबिक वो एक पाकिस्तानी है और एक मुस्लिम है और पहले से शादीशुदा थी, 4 बच्चे थे उनके। इंडिया पर एक जो लड़का है उससे उसकी दोस्ती हो जाती है, सचिन नाम है उनका, वो भी पबजी के थ्रू, और 3 साल उनका जो है रिलेशनशिप रहता है। फिर एक दिन सीमा को लगता है कि मुझे अपने हस्बैंड को छोड़ देना चाहिए और घर बार बेच के बच्चों को लेके वो दुबई के से नेपाल के थ्रू फिर वो इंडिया पहुंच जाती हैं सचिन के पास। और ना सिर्फ वो इंडिया पहुंच जाती हैं बल्कि वहाँ पे पहुंच के वो अपना धर्म भी चेंज कर लेती हैं, अपना नाम भी चेंज कर लेती हैं और सब कुछ चेंज कर ले, और इवन शादी भी कर लेती हैं सचिन से हिंदू धर्म के उसके मुताबिक। तो वो सारी चीज़ें जो है हम कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा देख रहे थे, बॉर्डर पार बैठ के, और जो इंडियन मीडिया है वो सुबह से शाम तक उनके घर के बाहर, और जो लोग हैं गांव के वो भी सुबह से शाम तक उनको ना खाने को टाइम मिल रहा है ना पीने को टाइम मिल रहा है, वो हर वक्त इंटरव्यूज़ पे इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं। तो हमें वो देख के हमने बड़ा इंजॉय भी किया है। और कुछ चीज़ें जो है ना मुझे बड़ी हैरान कर गई कि जब उनसे पूछा गया कि आप, वो कहती मैं मुसलमान हूँ, उनसे पूछा गया अगर आप मुसलमान हैं तो फिर आप कोई कलमा सुना दो। ये हो ही नहीं सकता, उसको कलमा आया ही नहीं, कलमा सुना ही नहीं सकी, ना वो हिंदू धर्म के मुताबिक जो उनके जो कलमे शलमे हैं वो ना वो सुना सकी, ना वो अपने मज़हब के। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि एक मुसलमान और उसको कलमा ना, पहला कलमा भी ना आता हो, पहला कलमा एक छोटा सा एक आयत है छोटा सा, वो भी ना आता हो, तो फिर काहे का मुसलमान। तो उस वीडियो के ऊपर आज हम रिएक्शन देंगे, बाकी डिस्कशन हम बाद में कर लेते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं और मेरे साथ रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। पबजी के थ्रू आप लोगों में प्रेम हुआ, बातचीत हुई है ना, वो सभी लोग चला रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि पबजी आपने किस सन में खेली थी, कब से आप बात कर रही थी? 2020 से सर। 2020 से? जी सर। 2020 से कब तक पबजी खेली आपने लगभग? इस पहली तक 2001 तक। भारत में बैन हो चुकी थी पबजी 2020 में, तो कैसे खेला फिर आपने पबजी? ये लोग वीपीएन से खेलते हैं, अब भी खेलते हैं ये लोग। पबजी चल रहा है अभी इनके फ़ोन में? हाँ वीपीएन में चल रहा है, सबके फ़ोन में चल रहा है, जो लड़के VPN खेलते हैं, चल रहा है। VPN चल अच्छा, थोड़ा सा हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे। आप जैसा आपका नाम सीमा है और क्योंकि पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्री है, तो वहाँ सीमा नाम मोस्टली जो है हिंदुओं का होता है। तो आपका नाम बचपन से सीमा है या अभी रखा आपने? मेरा पैदाइशी सीमा नाम है, अब सीमा, रीमा, सुमन, रेखा इस तरह के नाम आप आम हो गए फिल्में देख रखते देख के हैं। ना, तो कोई भी नाम धर लेता है। अब कोई ऐसा नामों का कोई इशू नहीं है। जो ज़्यादा मौलाना टाइप बंदे होते जो सब बिल्कुल ही मुस्लिम होते हैं, बिल्कुल मौलाना मुल्ला वल्ला के, तो वो लोग अलग नाम मरियम, फातिमा इस तरह रखते हैं, बाकी नॉर्मल चल रहा है। अच्छा, आपको भारत में आकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड वहाँ का बताएं पाकिस्तान का। पाकिस्तान की जो महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं हैं, वो ऐसी फ्री जैसे भारत में फ्री आप महसूस कर रहे हो, ऐसे ही फ्री हैं या ना? ना, वहाँ के लोग इतनी फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है लड़कियों को। गलत बोल रही है। हाँ, जो सिटी में रहते हैं, शहर में पंजाबी हैं या इस तरह की हैं, उनको है, बाकी हाँ, जो ये हम सही सिंध है। के हैं तो हमें ज़्यादा नहीं है फ्रीडम। देखो भाई, जो लोग देहात में रहते हैं ना वहाँ पे इतनी आज़ादी नहीं होती, ठीक है, वहाँ पे थोड़ी सी सख्ती होती है, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, वैसे नहीं पहनने, यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आम होती हैं हर जगह में। अच्छा, यहाँ हिंदुस्तान में एक चर्चा है, हिंदुस्तान में एक चर्चा है कि जो वहाँ पाकिस्तान में हिंदू महिला है उनका शोषण वहाँ मुस्लिम युवकों के द्वारा होता है, क्या ऐसा सच है? आपने कभी सुना है ऐसा वहाँ पर? पहली बात तो हिंदू बहुत कम देखे हैं मैंने। अच्छा। और त्यौहार तो हिंदुओं के बिल्कुल नहीं देखे थे। जब इनसे बात हुई तो एक हिंदू दोस्त बनी मेरी वहाँ पे भी, उनके भी रिश्तेदार यहाँ भारत में भी हैं, तो फिर हमारी ऐसे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था मुझे हिंदू धर्म में, तो मैंने पूजा उनके साथ करती थी या फिर करवा चौथ रखती थी,
नवरात्रि मनाते थे तो उनके साथ ही मनाया करते थे। अच्छा, आप कितने भाई बहन हो? हम 4, मतलब- एक भैया 3 बहनें। एक भाई 3 बहन, माता पिता हैं चार आपके? नहीं, दोनों खत्म अच्छा, हो ससुराल में कितने लोग हैं? खत्म हो गए। गए। मैं अपने पति को ही जानती थी। एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से 1 लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमज़ान में पढ़ी थी। सिर्फ रमजान वैसे ना में। पढ़ी जैसे नॉर्मल दिनों में पढ़ते नमाज? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमज़ान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या आप? सॉरी सर, अभी अरे सलाम। यार, नहीं। मतलब अलहम्दो की सूरत, सुबहाना की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे आप? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप पहला कलमा सुना दो। सुना जी सूरत आती है, सुना दीजिए। मैं भूल गई हूँ सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत याद ना? ना, मेरे अच्छा, दिमाग आप में हिंदू नहीं। धर्म में कब से कन्वर्ट हुई हो? मुझे याद है कि मैं मार्च से लेकर मार्च से। तो अभी तक कोई श्लोक याद किया आपने? अभी तक नहीं, क्योंकि पूजा पाठ में अभी मैं बैठी थी, 2-3 बार गई। वैसे करवा चौथ इनके बारे में पता थोड़ी बहुत आती भी है, पर मैं सही नहीं कह पाऊंगी, तो इसलिए मैं नहीं कहूँगी। सीख जाऊँगी, जब मुकम्मल सीख गई तो मैं नेट पे दावे वीडियो से जरूर कह सकती हूँ ये बंदी अच्छा, मुसलमान है ही नहीं, थी भी नहीं कभी। ने जैसे नमाज पढ़ी है, तो किसी एक नमाज के बारे में बता देंगे कितनी रकत होती है किसी नमाज में? डालूंगी। जी बिल्कुल, फजर में 2 होती हैं। फजर में 4 होती हैं, 2 सुन्नत 2 दो। फर्ज। सुन्नत की नहीं, मैं फ़र्ज़ की बता रही हूँ। अच्छा, जौहर में कितनी होती हैं? ज़ोहर में 4। 4 सुन्नत 4 फर्ज, 2 सुन्नत 2 नफिल, 12 होती हैं। आप लोग पढ़ते हो, हम नमाज़ें 5 जानते हैं थे। अच्छा, 5 नमाज होती हैं, 7 होती हैं? 5 होती हैं, फजर, ये मगरिब, फजर के बाद कौन सी आती है? इसको टाइमिंग का भी नहीं पता, इसको किसी चीज़ का नहीं पता, इसको नफल फर्ज किसी चीज़ का नहीं पता। ये कैसा मुसलमान है? फजर के बाद और सुबह फजर से पहले कौन सी होती है? इसका पता नहीं। उसका नहीं पता। अच्छा, बस आपसे लास्ट सवाल मैं ये और करना चाहूँगा कि जिस तरह से आप भारत में आई हैं, तो भारत में रहकर जो हिंदू धर्म जैसा आपने अपनाया, तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बॉडी लैंग्वेज चेक करें इस बंदी की, ठीक है, कि इसकी बेचैनी से लग रहा है, जिस तरीके से मतलब इधर उधर देख रही है, हाथ मल रही है, परेशान है, बात करते हुए उसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। इसकी बॉडी लैंग्वेज चेक करें कि ये बंदी मुस्लिम हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको कलमा सुनाना नहीं आता। इससे जब कलमे के बारे में रिपोर्टर ने सवाल किया है, तब से वो बेचैन हो गई थी, वो बहुत ज़्यादा इसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई थी, इधर उधर इसने देखना शुरू कर दिया था और परेशान सी हो और गई थी। अभी तो वहीं जल्दी से में मुझे ये लगा भी था। सूचना मिली है कि आपको जान से मारने की पाकिस्तान से धमकी मिल रही है, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सच है, बिल्कुल सच है। ये बहुत धमकियाँ मिल रही हैं, सिर्फ मुझे ही नहीं, वहाँ के हिंदुओं को भी कह रहे हैं कि हम बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। धमकी यही दे रहे हैं हिंदुस्तान को कि सीमा को दो, यहाँ पे हिंदुओं को, यहाँ पे वहाँ के हिंदू हैं, मतलब उनको पाकिस्तानी नहीं माना जाता। यही कारण है कि पाकिस्तान नहीं माना जाता, तभी तो धमकी दे रहे हैं, वरना हिंदुस्तान को क्यों डराते कि हम तुम्हारे हिंदुओं को मारेंगे। मतलब वहाँ के हिंदू वहाँ के नहीं है, यहाँ के हैं, इस तरह माना जा रहा है। जाहिर सी बात है, यही माना जा रहा है ना। तो अच्छा, थोड़ा सा बस ये और बताया, मैं कल यूपी के पूर्व डीजीपी का बयान आया था कि भाई जिस तरह से आप पाकिस्तान से नेपाल होकर भारत में एंट्री कर चुके हो, तो इस तरह से तो और भी लोग वहाँ पर यहाँ से एंट्री कर सकते, तो हमारे जो देश की सुरक्षा को खतरा भी हो सकता है। इस तरह से आपको कोई मशक्कत करनी पड़ी, कोई मेहनत करनी पड़ी थी आने के लिए? ना, मेहनत तो थोड़ी करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरी सपोर्ट साथ थे, बगैर किसी के साथ के कोई भी नहीं आ सकता। अच्छा, लास्ट आपसे ये और मालूम करना चाहूँगा कि जैसे मान लो बाय द वे अभी आपका मामला चल रहा है, आपको वकील की भी ज़रूरत पड़ेगी, और कोर्ट ने बाय द वे कभी ये कह दिया कि भाई आपको पाकिस्तान ही जाना है, तो क्या आप जाएंगे या क्या करेंगे? नहीं जा सकती, बहुत बुरा होगा मेरे साथ, नहीं तो जानती। मैं यहीं मर मिट जाऊंगी। अभी तो आपको पता ही नहीं, आप देखेंगे न्यूज़ तो पता पड़ जाएगी कौन कौन कैसे गुंडे लोग धमकियाँ दे रहे हैं कि हम इसकी गर्दन काट देंगे, पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं रहने देंगे। तो अब सोचिए मेरा क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी सीमा हैदर जो पाकिस्तान से चलकर भारत आई है, और इन्होंने जो अपनी जो बात है बताई है, उनके बारे में आपको मैंने बताने की कोशिश किया। लेकिन आपको मैं बता दूं कि आपने इस इंटरव्यू में सुना होगा कि सीमा हैदर का नाम बचपन से ही सीमा है, और सीमा हैदर को इस्लाम धर्म के ABCD के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। सीमा हैदर को इस्लाम धर्म का कोई कलमा याद नहीं है। सीमा हैदर को इस्लाम धर्म में 5 वक्त की नमाज होती है, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सीमा हैदर को किसी भी एक आयत, किसी भी एक सूरत के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये इस्लाम धर्म में किस तरह से वहाँ पर अपना रही थी, किस तरह से इस्लाम धर्म को फॉलो कर रही थी, किस तरह से इनका परिवार वहाँ पर इस्लाम धर्म को फॉलो कर रहा होगा। तो गाइस, गुड रिपोर्टिंग, मुझे इस बंदे की रिपोर्टिंग बड़ी अच्छी लगी। इन्होंने एक तरह से एक्सपोज किया है
बहुत सारे मीडिया वाले पहुँचे होते थे, बहुत सारे सवाल करने की कोशिश करते थे, बट किसी ने भी ये वाले सवालात नहीं उठाए। तो आप लोगों ने सुना कि इस बंदी को ना कोई श्लोक याद है, ना कोई कलमा याद है, ना नमाज की जो कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं, ना वो फ़र्ज़, ना सुन्नत, ना नफल, किसी भी चीज़ का पता नहीं है। कैसे मुसलमान है, मुसलमान लगती भी नहीं है, ना बातों से लगती हैं, ना कामों से लगती हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि देखो, अगर आप हिंदू भी हो तो आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हो अपने रिलीजन को, फिर भी आपको थोड़ी बहुत चीज़ें तो आती ही होंगी, थोड़ा बहुत श्लोक की सारी चीज़ें तो आती ही होंगी। और अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते अपने रिलीजन को, नमाज नहीं पढ़ते 5 वक्त की, 1 वक्त की भी नहीं पढ़ते हैं चलो, लेकिन आपको बेसिक चीज़ें ज़रूर आती होंगी। कलमा, पहला कलमा आपको ज़रूर आता होगा, उसी की बेस पे इस्लाम है, उसी की बेस पे मुस्लिम्स हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक छोटा सा कलमा है, उसको तो कोई भी याद कर ले। सुष्मिता सेन का ही एग्जांपल ले लो, शी इज़ नॉट मुस्लिम, बट मैंने उनको देखा है, उन्होंने कलमा पढ़ा है। उन्होंने बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि नॉन मुस्लिम्स हैं, लेकिन फिर भी सबको आता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन या तो ये एक ऐसी माहौल में रही होंगी जहाँ पे शुरू से किसी रिलीजन का कोई नाम और निशान नहीं होगा। तो गाइस, ये जो बंदी है सीमा सचिन या सीमा हैदर, ये पाकिस्तानी, तो चलो अगर मान लेते हैं पाकिस्तानी है भी, तो पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तानी हिंदू हो सकती हैं बाई फेस, और जो उनके बोल चाल का जो स्टाइल है, जो उनकी ड्रेसिंग सेंस है, उन सारी चीज़ों से, और जो उसके पास जो नॉलेज है, बिल्कुल नॉलेज क्या, बिल्कुल है ही नहीं नॉलेज, बेसिक्स चीज़ को उसको नहीं पता, तो ये पाकिस्तानी हिंदू हो सकती है और लगती भी है, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं है। बाकी गॉड नोस कि क्या कॉन्स्पिरेसी है इसके पीछे, क्या नहीं है। और अगर उनको लगता है सीमा सचिन को कि इस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जो है अच्छे से गुजार सकते हैं, तो हमारी भी जो है बेस्ट विशेज़ उनके साथ है कि वो, अगर उन्होंने जो भी डिसीजन लिया है उसमें वो कामयाब हो, उसमें वो खुश रहें, उनके बच्चे खुश रहें, उनकी मुस्तकबिल अच्छी हो, और क्या कह सकते हैं, बेस्ट विशेज़ हैं हमारे। और बाकी जो है गाइस, मैं कोशिश करूँगी जो नेक्स्ट वीडियो है मेरी वो भी इसी से रिलेटेड मैं उठाऊँ। और बाकी अगर आप लोग कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करें। यहाँ पर इंस्टा पे जो लिंक है वो मैंने ऑलरेडी जो है यूट्यूब का जो बायो है उसमें दिया हुआ है, तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे अपना फीडबैक दे सकते हैं। बाकी अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा और बाय बाय।